महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है वो सभी को पता है। पहले टीएमसी की पार्टी में टूट हुई और उसके बाद ये खबर आई शिवसेना उद्धव गुट में जो सांसद हैं वो भी कहीं ना कहीं शिवसेना को छोड़ना चाहते हैं। अब कई सारे ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार टीएमसी के बाद महाराष्ट्र में जो सांसद थे वो उद्धव गुट को छोड़ना क्यों चाह रहे हैं। क्या हकीकत में औपचारिक रूप से इनका इसमें शामिल होना तय हो चुका है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से वही कहानी लौटती हुई दिख रही है जिसने 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार तो गिरा दी थी, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त विधायक टूट रहे थे और इस वक्त सांसद टूट रहे हैं। खबर है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 लोकसभा सांसद अब अलग गुट बनाकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जाने की तैयारी कर चुके हैं। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी दिए जाने की खबर है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये सांसद आधिकारिक रूप से शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। तो सवाल ऐसे में ये है कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और बड़ी टूट हो चुकी है। क्या महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर सच साबित हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर 9 में से 6 सांसद चले जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के पास आखिर बचेगा क्या। आपको समझाएंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा कि आखिरकार इसका क्या खामियाजा उद्धव गुट को भुगतना पड़ेगा और ऐसे में कौन कौन से वो सांसद हैं जिनका नाम इसमें शामिल है। देखिए, शिवसेना की कहानी पिछले 4 सालों में शिवसेना उद्धव गुट को 2 हिस्सों में बांट चुकी है। एक तरफ है उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ है एकनाथ शिंदे। उद्धव गुट 2022 के बाद बना है, पहले शिवसेना था। इसमें जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को छोड़ दिया तो उसके बाद उनका जो धनुष बाण वाला चुनाव चिन्ह था वो भी उनसे दूर चला गया, उनके तमाम विधायक चले गए और उसके बाद वो शिवसेना यूबीटी बन गए। जब 2022 में शिंदे ने बड़ी बगावत की थी, बड़ी संख्या में तमाम विधायक थे, वो सभी जब चले जाते हैं तो सरकार के लिए उसके बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना का जो भी नाम था, चुनाव चिन्ह था, सब कुछ शिंदे गुट को सौंप दिया। तब से उद्धव ठाकरे अपनी एक नई पहचान बना चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, शिवसेना यूबीटी। इसके साथ ही उनकी महाराष्ट्र में राजनीति सक्रिय है। लेकिन अब जो हो रहा है वो और ज्यादा गंभीर है, क्योंकि विधायकों के बाद अब सीधी सांसदों पर नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने अलग समूह बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सांसद लोकसभा स्पीकर से भी संपर्क में बताए जा रहे हैं और 19 जून के आसपास शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। यानी कि अगर ये कदम पूरा हो जाता है तो लोकसभा में उद्धव ठाकरे का सांसदों का जो कुनबा था 9 लोगों का, वो सीधा घटकर 3 पर रह जाएगा। अब यहां सबसे एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, ऑपरेशन टाइगर। ये कोई आधिकारिक अभियान नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि शिंदे गुट उद्धव ठाकरे के नेताओं और सांसदों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में दिल्ली में एकनाथ शिंदे और यूबीटी के कई सांसदों की मुलाकात की खबरें आई। अब इन अटकलों को और ज्यादा तेज तब कर दिया गया जब ये बैठक एक बुलाई जाती और उसमें एकनाथ शिंदे के समर्थन में जो सांसदों का नाम है उनमें से लगभग लोग जो है वो उद्धव ठाकरे की बैठक में नहीं पहुंचते और उसी के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ा है। अब ऐसे में संजय राउत लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाई सांसदों को तोड़ने की जो है वो कोशिश बार बार एनडीए की तरफ से हो रही है। उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि सांसदों को करोड़ों रुपए के ऑफर दिए गए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र फिलहाल पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चाओं का जो बाजार है वो बिल्कुल गर्म है। अब कहानी का दूसरा पक्ष आपको बताते हैं। यूबीटी नेताओं का यह कहना है कि पार्टी में कोई भी टूट नहीं हुई। यानी कि एक तरफ खबर है कि ये जो 6 सांसद हैं ये शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उद्धव गुट का यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब महज एक अफवाह है। कुछ दिन पहले जब बगावत की खबर चल रही थी तब पार्टी ने दावा किया था कि उसके सभी 9 सांसद उद्धव ठाकरे की बैठक में शामिल हुए, कुछ सीधे और कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब ऐसे में शिवसेना के लगभग ऐसे 7 सांसद हैं जो बागी होकर एकनाथ शिंदे गुट में जाना चाह रहे हैं। अब ऐसे में उस दिन तमाम सांसद जब वहां पर पहुंचे थे तो कई ऐसे सांसद थे जिनके लिए बोला जा रहा था वो वहां पर आना नहीं चाहते, लेकिन फिलहाल मुखर रूप से जिन 7 सांसदों का नाम सामने आ रहा था एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने को लेकर, उनमें से संजय दिना पाटिल जो कि मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद है, संजय देशमुख ये यमतमाल वाशिम से सांसद है, नागेश पाटिल अष्टिकार ये हिंगोली से, ओम प्रकाश राजे निम्बलाकर ये उस्मानाबाद से हैं, भानु साहेब वागचोरे ये शिरडी से, संजय जाधव परभणी और राजा भाऊ वाजवे नासिक से। ये वो सांसद हैं, 7 सांसद का नाम हमने आपको बताया जिनका नाम एकनाथ शिंदे गुट में जाने को लेकर के सबसे तेजी से चल रहा है। अब ये 7 सांसदों का हमने आपको नाम बताया, लेकिन फिलहाल चर्चा ये है कि 6 जो लोग हैं उन लोगों की
मुलाकात हो सकती है और औपचारिक रूप से वो लगभग 19 तारीख तक जो है एकनाथ शिंदे गुट के साथ शामिल हो सकते हैं। यानी कि आधिकारिक तौर पर अभी पार्टी आखिरी वक्त तक कूट की खबरों को खारिज कर रही है, लेकिन अब दिल्ली से जो तस्वीरें, जो सूचनाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरा घटनाक्रम उसको एक नया मोड़ दे दिया है। अब राजनीति का गणित अगर हम समझे तो उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिर सिर्फ सांसदों की संख्या नहीं है, चुनौती इस बार है नरेटिव की। 2022 में जब विधायक जाते हैं तो पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह गया। अब अगर सांसद भी चले गए तो विरोधी साफ तौर पर, क्योंकि भाजपा को लेकर के, एकनाथ शिंदे को लेकर के वो बार बार कहते हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब अगर ये सांसद भी जाएंगे तो उनका ये कहना होगा कि शिवसेना का जो मूल संगठन लगातार है वो खिसक रहा है और वो शिंदे के खेमे में जा रहा है। अब दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे इस पूरे संघर्ष को सिद्धांत वर्सेस सत्ता की लड़ाई बता रहे हैं। अब ऐसे में आने वाले महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ सीटों की नहीं रह जाएगी, बल्कि वैलिडेशन और विरासत की एक बड़ी लड़ाई बन जाएगी। जो कि बाला साहब ठाकरे की खड़ी की हुई पार्टी थी, अब इसमें इस राजनीतिक विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि यह सवाल अभी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। तस्वीर यही है कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उस पर एक और बड़ा राजनीतिक झटका, खतरा मंडरा रहा है। अब 6 सांसद अगर शिंदे गुट में चले जाते हैं, उनका जाना आधिकारिक हो जाता है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में शक्ति संतुलन एक बार फिर से बदल जाएगा और उसके बाद सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा कि कौन सा सांसद किसके खेमे में है। सवाल ये होगा कि क्या 2022 में शुरू हुई शिवसेना की टूट अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अब इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।